अ, अगला आप हेडिंग बनाओगे। आगे आप हेडिंग बनाओगे विशिष्ट प्रतिरोध। आज आप लोग हेडिंग बनाओगे विशिष्ट प्रतिरोध। या इसी को बोलते हैं प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग प्रेजेंट करते हैं रो से, और ये बराबर होता है ई अपान में जी के। ये ई क्या है? ई वैद्युत क्षेत्र है, और जे क्या है? हाँ, धारा घनत्व है। ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं सोच के बताना, बस इसी में बता दो सर कि वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध बोलते हैं ना। सीधा लिखो, वैद्युत क्षेत्र और वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे इसे रो से, इसको रो बोलते हैं, रो से प्रदर्शित करते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, इसे रो से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये, अर्थात रो इक्वल टू ई अपान जे, अर्थात रो इक्वल टू विशिष्ट प्रतिरोध। इसको हम लोग ओपन करने चल रहे हैं, थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करने का मतलब ये, अभी देखो हम लोग जानते हैं रो इक्वल टू ई अपान में जे सीखे। अब ये ई का मतलब वैद्युत क्षेत्र, और ये होता भी अपान में डी। डी मतलब यल, ये लंबाई है। कोई चालक तार है तो चालक तार की लंबाई ली जाएगी, ना कि दूरी ली जाएगी, ठीक है ना। इसमें मान लो धारा आई बह रही है, इसमें विभवांतर जनरेट होगा, उत्पन्न होगा। ई इक्वल टू क्या होगा? वी अपान में यल। और देखो धारा घनत्व तो जे बराबर आप लोग जानते हो, जे बराबर क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली जो धारा होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? धारा घनत्व बोलते हैं। सबका फॉर्मूला याद रख दो। रो इक्वल टू ई का मान रखोगे तो होगा वी अपान यल, और जे का मान रखोगे आई अपान में। तो रो इक्वल टू, देखो वी अपान में यल होगा, ए जाएगा ऊपर, आई आएगा नीचे। एक बात और थोड़ा सा यहाँ पर बना लिया जाए, वी अपान में आई एक साथ करो और ए अपान में यल एक साथ करो। ये देखो विभवांतर और धारा का अनुपात क्या है? ये क्या है? ये, हाँ ये प्रतिरोध है। तो ये रो इक्वल टू हो जाएगा आर ए अपान में यल। मतलब जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसका एक फार्मूला ये भी होता है। और एक फार्मूला बताएं, या तो अभी देखो कल हम लोग जब सिद्ध कर रहे थे ओम का नियम, तो वहां पर एक कांस्टेंट लिए थे, आर इक्वल टू क्या आया था? एम एल अपान में एन ई स्क्वायर, और आया था कितना? ए, और कुछ था, टाउ की था ये। आर इक्वल टू एम एल अपान में एन ई स्क्वायर ए टाउ। यहां पे इसकी वैल्यू रखो, दूसरा फॉर्मूला मिलेगा। और ये होगा एम एल एन ई स्क्वायर ए, और ये होगा टाउ इनटू ए अपान में क्या होगा? यल। यल से यल गया, ए से ए गया, तो यहां से रो इक्वल टू मिला एम अपान में एन ई स्क्वायर, और क्या होगा? टाउ। मतलब रो के हम लोग तीन फॉर्मूला देखे, ये सारे फॉर्मूले समझ रहे हो क्वेश्चन में यूज होंगे। तो एक तो हम लोग ये सीख लिए, इतना होता है। और इसी को और थोड़ा ओपन करोगे तो ये जाके मिलेगा, और थोड़ा इसको ओपन करोगे तो ये जाके मिलेगा। इसको यहां से लिखिए, लिख लो। अब देखो समीकरण एक से आप देखोगे ना, समीकरण एक से आपको रो बराबर मिलेगा आर
ए अपान में यल। क्लास 10th में हम लोग यहीं से इसकी डिफिनेशन दिए थे, और आपको यहां से भी कैसे दोगे बता दे रहे हैं। और ये कैसे आया था उसमें बताया गया था, प्रतिरोध इन इन कारकों पर डिपेंड करता, तब जाके ये आया था। तो यहां पर मान लीजिएगा यदि यदि चालक तार की लंबाई मान लो 1 मीटर हो जाए और उसका क्षेत्रफल ए कितना हो जाए, 1 मीटर या 1 वर्ग मीटर हो जाए, तो आपको देखो इसका भी मान 1, इसका भी मान 1, तो बचेगा क्या, आर। ये इसका मतलब है कि जो किसी तार का किसी भी वस्तु का जो प्रतिरोध है वही विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। कब, जब चालक तार की लंबाई 1 मीटर और क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो तो ना। मतलब आप सीधा बोलोगे सर, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर और उसका क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर हो तो चालक का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है, विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है। यही इसके बाद लिखाने वाले हैं। लिखो, अब हम लोग ये वाली इस आधार पे डेफिनेशन देने चल रहे हैं। लिखो, यदि किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर और अनुप्रस्थ काट का, सॉरी सीधा लिखो, और क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो तो चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। नो, समीकरण 1 से सीधा बनाओ। दो परिभाषाएं हुई, एक तो पहले था, एक तो ये, इसको ये दूसरी परिभाषा या दूसरे शब्दों में कह सकते हो। ऐसे सीधा नीचे लिखो ना। हाँ, चालक के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। ठीक है, इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। और देखते हैं, अगर देखो यहां से मैं आपका यहां से मात्रक पूछ लूं, मात्रक, तो आप क्या बताओगे, इसका मात्रक मैं लिखने चल रहा हूं, कैसे लिखोगे। अगर याद हो तो आप बता दो कि सर ओम मीटर होता है। देखो यहाँ पर ये क्षेत्रफल ना, किसी भी तार का, वस्तु का जो क्षेत्रफल होता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई मतलब यल, चौड़ाई मतलब बी। तो यहाँ से यल इंटू बी रखोगे, ए से कट जाएगा और आपका बचे कितना, आर इंटू बी। देखो आर का मात्रक ओम होता है, बहुत पहले से हम लोग सीख लिए। देखो ये चौड़ाई, चौड़ाई का मात्रक क्या होगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, सबका मात्रक क्या होता है, मीटर। इसका मात्रक क्या बताओगे, ओम मीटर। ठीक है, बीमा हम लोग निकालते हैं इसके आगे, बीमा भी निकाल दो, क्या दिक्कत है, यहीं डायरेक्ट निकाल के लिख दो। प्रतिरोध की बीमा लिख दो और बी की बीमा लिख देना, बातें खत्म। चलो मैं बीमा भी लिख दे रहा हूँ। प्रतिरोध की बीमा उस दिन बताए थे, बताओगे एक बार, एम एल टू टी माइनस थ्री, हाँ ए माइनस टू, इतना आया था ना, एम एल टू टी माइनस थ्री ए माइनस टू। तो यहाँ देखो ये बी है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, विस्थापन, दूरी, सबकी बीमा क्या होगी, यल। सबकी बीमा क्या होती है, यल। और इसको मिला दो, इसकी पावर 1, इसकी पावर 2, कितना होगा, एम एल थ्री टी माइनस थ्री ए माइनस, ये बीमा हो जाएगी। ठीक है, लिख लो। अब आप लिखोगे विशिष्ट विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ये आप लोग प्रतिरोध पढ़े, प्रतिरोध, प्रतिरोध क्या होता है उसको पढ़े, उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध पढ़े, सॉरी उसके बाद चालकता पढ़े थे।
चालकता या इसे चालकत्व बोलते थे। तो हम लोग इसको ये बताए थे सर, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या बोलते हैं। अब हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध पढ़े ना, अब पढ़ेंगे क्या, विशिष्ट चालकता। प्रतिरोध, चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता। तो विशिष्ट चालकता किसका उल्टा होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का। तो यहां पर बताओगे सर कि, इसमें ऐसे मत लिखिए सर की ना इसमें लिखिएगा विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। विशिष्ट चालकता कहते हैं, इसका कुछ नोटिस। हाँ, इसे इसे सिग्मा, ये है सिग्मा, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात सिग्मा इक्वल टू 1 अपान में रो, अर्थात सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो, यहां दोनों आ गया, अर्थात सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो, अर्थात सिग्मा इक्वल टू 1 अपान रो। अच्छा, अब देखिए ये जो विशिष्ट चालकता है विशिष्ट प्रतिरोध का उल्टा है, तो इसका मात्रक भी उल्टा हो जाएगा और बीमा भी उल्टी हो जाएगी। तो मात्रक बता दो, मात्रक, मात्रक उसका मात्रक ओम मीटर था, इसका हो जाएगा ओम इनवर्स और मीटर इनवर्स। देखो इसको अलग अलग ना लिख करके ना हम लोग शॉर्ट में लिख देते हैं ओम इनवर्स, पूरा मतलब एक बार घात लगा देते हैं। ये ओम मीटर इनवर्स पूरे का लग गया ना, ब्रैकेट लगा दिए, पूरे का लग गया ये। या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओम का उल्टा होता है महो ना, ये महो मीटर इनवर्स, ये ऐसे भी लिख सकते हो। और कुछ पॉसिबिलिटीज, या अगर सिंबल देना चाहोगे तो ये दे सकते हो, ओम इनवर्स, मीटर इनवर्स, ये सारी चीजें हैं, लिख दो चाहिए से। बीमा बताओगे, बीमा निकाल के बताओगे, बीमा उसी का उल्टा कर देना है। उसी का जस्ट उल्टा कर देना है। इसी का उल्टा करो, विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा, बीमा निकालते हैं। अभी हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा लिखे थे क्या, उल्टा का मतलब है सर जो माइनस नहीं है उसको माइनस कर दो, जो माइनस है उसको प्लस कर दो, तो लगा दो। यहां पर देखो पावर 1 है, ये माइनस नहीं है प्लस है, तो आप कर दोगे माइनस। ये 3 है प्लस में, तो कर दोगे माइनस में 3, ये माइनस में है तो प्लस में कर दोगे। और ये कितना है, तो ये हो जाएगा, ये इसकी क्या हो गई, बीमा होगी। तो आई होप को आप इतना समझ में आया होगा, इतना पढ़िएगा।